बुद्धिमान साधु। एक बड़ा सा राजमहल था जिसके द्वार पर एक साधु आया और वो साधु राज द्वारपाल से आकर कहने लगा कि अंदर जाकर राजा से कहो कि उसका भाई उनसे मिलने आया है। द्वारपाल सोचने लगा कि ये साधु के भेष में राजा से कौन मिलने आया है जो राजा को अपना भाई बता रहा है। फिर द्वारपाल ने समझाया कि क्या पता कोई दूर का रिश्तेदार हो जिसने संन्यास ले लिया हो। द्वारपाल ने अंदर जाकर सूचना दी, जिसके बाद राजा मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि साधु को अंदर भेज दो। साधु ने पूछा, कैसे हो भैया? राजा ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? साधु ने राजा को कहा कि मैं जिस महल में रहता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। यहाँ तक कि मेरे 32 नौकर थे, वो भी एक एक करके चले गए। ये सब सुनकर राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने के आदेश दिए, पर साधु ने कहा 100 सोने सिक्के से तो कम है। ये सुनकर राजा ने कहा कि अभी तो इतना ही है, तुम इससे काम चलवाओ। इसके बाद साधु वहाँ से चला गया। साधु को देखकर मंत्रियों के मन में भी कई सवाल उठ रहे थे। उन्होंने राजा से कहा कि जितना हमें पता है आपका कोई भाई नहीं है, तो अपने उस साधु को इतना बड़ा इनाम क्यों दिया? राजा ने जवाब देते हुए कहा, देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। इस नाते उसने मुझे भाई बोला। राजा ने समझते हुए कहा कि जर्जर महल से उनका मतलब उनका बूढ़ा शरीर था, 32 नौकर से उनका मतलब 32 दांत थे। समंदर के बहाने उसने मुझे उलाझना दिया और राजमहल के उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं मात्र उसे 10 सोने के सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तौल देने की है। इसलिए राजा ने ऐलान किया कि मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करता हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।